हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टी अच्छी खासी गई होगी। और अब कल के वीक की हम बात करेंगे। कल कैसे मूवमेंट्स रह सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। दोनों में ही वीकली बात करने वाले हैं और फिर बाद में मंडे की बात में बात करूँ तो वो भी उसी में ही काउंट हो जाएगा। तो यस, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं तो कि निफ्टी में क्या मूवमेंट्स रह सकते हैं। तो यस, ऊपरी लेवल से जिस तरह से मैंने बोला था कि 17,800 और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 38,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, दोनों ही अचीव हो गए। अब क्या मूवमेंट बनेंगे कल के लिए और वीक के लिए, वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर जब अब शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में इमीडिएटली जो अब सपोर्ट जो बन के आता है वो कहीं ना कहीं 17,500 के आसपास ही बन के आता है। और 17,500 एक मजबूत सपोर्ट की तरह कल के दिन काम करने वाला है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस आपका 17,700। लक्ष्मण रेखा की बात करो तो 17,600 की ये लक्ष्मण रेखा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, 17,550 से लेकर के 17,650 इस चैनल में ट्रेड मत करना। ठीक है, अगर 17,550 का लेवल टूट जाए तो आप डाउन साइड मूवमेंट के लिए प्ले करना। और कहीं ना कहीं अगर 17,650 के ऊपर निकल जाए तो फिर आप बाइंग कंसीडर करके चल सकते हो। और कहीं ना कहीं 17,700 से अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। एक तरह से रिकवरी ही की तरह मैं काउंट करूँ। और मैं ऑल ओवर में बोलूँ तो मार्केट बुलिश ही है। ठीक है, ये मत सोचना मार्केट बहुत अब क्रैश करने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन बनता ही था गाइस, सबको पता है। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में जरूर रखना। ये मत सोचना कि इसमें ऊपरी लेवल से मंदी करके चलना। ठीक है, तो रेंज आपको डिफाइन कर दी है, 17,650 के ऊपर आपको बाइंग करके चलनी है। और कहीं ना कहीं 17,550 के नीचे अगर निकलती है तो कहीं ना कहीं आप सेल करके चल सकते हो। बट यस, जो बियरिशनेस आएगी, एक जो डाउन मूव में एक बूस्ट आएगा, वो कहीं ना कहीं 17,500 के सपोर्ट के ब्रेक होने पर ही आएगा। तो 17,500 का लेवल टूटते ही और तेजी आपको देखने को मिलेगी। और 17,700 के ऊपर अगर आधे घंटे भी सस्टेन कर जाती है निफ्टी, तो ये जो तेजी है वो आपको 17,800 17,900 तक के मूवमेंट दिखा सकती है। और मेरे हिसाब से जो मेरे पर्सनल टारगेट है वो 18,100 तक के हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी में मोमेंटम बना हुआ है। और इतने बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा करेक्शन बनता ही है। करेक्शन की बात करो तो किसकी वजह से करेक्शन आया? यस, कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक्स और एफएमसीजी और आईटी सेक्टर्स की वजह से ही देखने को मिला है। तो यस, कोई डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कल के दिन हम एक रेंज में काम करते हुए दिखे, तो मेरे हिसाब से 30 मिनट का हाई और 30 मिनट का लो मार्क कर लेना, उसी हिसाब से आप ट्रेड करते हुए दिखना। ठीक है, बाकी मैंने रेंज आप लोगों को डिफाइन कर दी है कहाँ से अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 17,700 से बुलिश ही कहलाएगी और कहीं ना कहीं बेरिशनेस जो भी अब आएगी वो मुझे 17,500 के नीचे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रेंज मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी है। जो ट्रिगर पॉइंट है वो है 17,650 और निचले लेवल के लिए 17,550। ठीक है, साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये लक्ष्मण रेखा है, जिस भी तरफ टूटेगी उस तरफ एक अप या डाउन मूव देखने को मिलेगा। बट मैं इस चैनल पे आपको प्ले करने के लिए नहीं बोलूंगा। चैनल क्या है? 17,650 से लेकर के 17,550। ठीक है, तो आई होप मैंने बार बार रिपीट कर दिया है निफ्टी का। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बाय ऑन डिक्लाइन का ही सिनेरियो रखना। और मेरे हिसाब से ये एक ट्रेंड लाइन है, 4 दिन की ट्रेंड लाइन है। इसको भी मैंने अभी अभी मार्क किया है आपके सामने। ठीक है, तो फिलहाल कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगती है। ठीक है, इतनी बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन आना ही था। और जब तक कोई करेक्शन नहीं आएगा तब तक मार्केट और बड़े अपमूव कैसे देगी गाइस, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कोई भी अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है और हायर हाई बनाती जा रही है। मेरे हिसाब से अब भी इसमें पोटेंशियल है निफ्टी में। ठीक है, तो यस, 17,700 के ऊपर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं 17,800 17,900 तक के टारगेट्स। और कहीं ना कहीं अगर 17,500 का लेवल अगर टूटता है तो जो मूवमेंट बन सकते हैं, वो जो डाउनसाइड मूवमेंट रह सकते हैं वो 17,300 17,350 तक के हो सकते हैं। ठीक है, डाउनसाइड के लिए जो टारगेट्स बन सकते हैं मेरे हिसाब से 17,300 और 17,350 एक अच्छा एक लेवल होगा बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो वो एक एज अ रिस्क ट्रेडर आप बाई कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि इंटरडे लेवल पे ये पिंक ट्रेंड लाइन आपको साफ साफ देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं 17,300 के आसपास ही सपोर्ट लेती है, 17,300 17,350। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी खासी डिप होगी आपके पास बाइंग करने के लिए। तो यस, अगर 17,300 या 17,350 की कोई डिप मिलती है तो मेरे हिसाब से वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अदरवाइज 17,700 के ऊपर निफ्टी में एक तरह से मैं तेजी देखता हूं। कहीं ना कहीं 17,800 17,900 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म के हिसाब से बन के आ सकते हैं। वैसे तो 18,000 तक के लेवल्स मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी में। ठीक है, तो यस, 17,800 17,700 के ऊपर तेजी करके चलना है और 17,500 के नीचे ही हमें सेल करके चलना है। ठीक है, जो टारगेट्स होंगे वो 17,350 17,300 तक के हो सकते हैं। निफ्टी के एकदम क्लियर कर दिया, आई होप साफ साफ मैंने बता दिया है। ठीक है, बात करो बैंक निफ्टी की, तो यस, बैंक निफ्टी में भी इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा करेक्शन बनता था। और यस, जो करेक्शन भी आया वो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो 37,500 के लेवल पे ही देखने को मिला है। तो कल के दिन भी 37,500 एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और रेजिस्टेंस कहाँ है? 38,000। ठीक है, तो 38,000 एक
रेजिस्टेंस की एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह कल के दिन काम करने वाला है। और कहीं ना कहीं 38,000 के ऊपर निकलते ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 40,000 तक के मूवमेंट दिखा सकती है। तो फिलहाल मुझे कोई भी इसमें कमजोरी देखने को नहीं मिल रही। और मेजर सपोर्ट की बात को एक बड़े सपोर्ट की बात करूँ तो जो मेजर सपोर्ट जो आपका आता है वो कहीं ना कहीं आपका 37,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो 37,000 एक मेजर सपोर्ट जोन है गाइस, और यहाँ पे हैवीली पुट राइटिंग हुई है 37,000 के लेवल पे। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेक कर पाना मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ पे अगर कोई डिप मिल जाती है तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग करके ही चलनी है। अदरवाइज इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 37,500 के लेवल के आसपास ही आता है। और कहीं ना कहीं अगर लक्ष्मण रेखा की बात करूं तो वो 37,700 के आसपास आती है, और 37,700 के ऊपर बनी रहती है। तो मेरे हिसाब से इससे ब्रेकआउट आ सकता है, और कहीं ना कहीं जो इमीडिएटली जो टारगेट बन सकते हैं वो 38,100 तक के बन के आ सकते हैं। और यस, अगर 37,500 का लेवल कल के दिन टूटता है तो यस, आपको जो डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे वो 37,200 और 37,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यस, ये चैनल आप दिमाग में रखना, 37,500 और 38,000 के ऊपर और तेजी देखने को मिलेगी, एक बुलरन आता हुआ दिखेगा। और जो डाउनसाइड मूवमेंट के हिसाब से बात करूं तो 37,500 का अगर लेवल टूटता है तो 37,000 तक के डाउनसाइड मूवमेंट लग सकते हैं। और यस, 37,000 के ऊपर भी बनी रहती है कल के दिन, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग भी होती है। तो अगर 37,000 के ऊपर बनी हुई है तो वहां से एक तेजी आ सकती है। अगर चैनल के अंदर प्ले करना है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट यस 37,700 के ऊपर अगर बनी रहती है तो मेरे हिसाब से 38,100 हमारे इमीडिएट टारगेट्स बन के सामने आ सकते हैं। तो निचले लेवल और ऊपरी लेवल दोनों के लिए ही मैंने बता दिया है क्या मूवमेंट बन सकते हैं। तो यस, डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो यस, अगर मैं वीकली के हिसाब से बात करूं तो देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही, और कहीं ना कहीं इस कैंडल में आप देख सकते हो कोई भी बियरिशनेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, प्रीवियस वाले से ऊपर ही क्लोजिंग दी है, और कहीं ना कहीं 40,000 तक के मूवमेंट अभी भी बैंक निफ्टी में बन के आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट को कल के दिन खुलने देना है, आधे से 1 घंटे आप वेट करो मार्केट को सेटल होने का। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी उठापटक मचेगी, और मेरे हिसाब से मार्केट कल के दिन फ्लैट या गैप डाउन दे सकती है। ठीक है, मैं कोई ज़्यादा बड़ा इसमें गैप डाउन भी नहीं एक्सपेक्ट करता। फर्स्ट टाइम में कोई भी लो ब्रेक नहीं होता, इतना जरूर दिमाग में रखना। अगर कोई गैप डाउन लगता है तो इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 37,500 का, और यहाँ से फिर एक अपमूव देखने को मिल सकता है इस गैप को फिल करने के लिए, और फिर कोई अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। और यहीं पे इमीडिएटली एक ट्रेंड लाइन भी है। तो यस, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इमीडिएटली आपको 38,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और वीकली अगर मैं बात करूँ इस एक्सपायरी की तो हो सकता है मार्केट एक रेंज के अंदर कामकाज करती हुई दिखे। रेंज क्या है? 37,500 से लेकर के 38,000। तो इस रेंज में मार्केट कुछ समय बिता सकती है, उसके बाद फिर कोई अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिखे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मेजर रेजिस्टेंस आपका 38,000 पे है, इमीडिएट सपोर्ट आपका 37,500, और मेजर सपोर्ट कहाँ पे है आपका 37,000 पे है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन के थ्रू और इसको समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन मैंने खोल लिया, निफ्टी की ऑप्शन की चेन खोल ली हुई है। तो कल के दिन जो एक अहम सपोर्ट की तरह जो काम करने वाला है कल के दिन वो 17,500 का लेवल करने वाला है। यहाँ पे 25 लाख का वाई बना हुआ है दिख रहा है। और अगर पुट साइड पे अगर मैं मेजर सपोर्ट जोन की तो बात करूँ तो 17,000 पे बना हुआ है, जहाँ पे 36 लाख का वाई बना हुआ है। ठीक है, फिलहाल अगर रेजिस्टेंस कल के दिन इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है वो है 17,700 का लेवल। तो यस, 17,700 के ऊपर अगर निकलती है तो निफ्टी कहीं ना कहीं 17,800 17,900 का अपमूव दे सकती है। और डाउनसाइड की तरफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर 17,500 के लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं 17,300 17,350 तक का डाउनसाइड मूवमेंट लग सकता है। वहां से मैं एक अपमूव ही एक्सपेक्ट करूंगा डिप से। ठीक है, बाकी यस, इसको अगर यहीं से चलना होगा तो कहीं ना कहीं 17,700 के लेवल पे सपोर्ट लेकर के कहीं ना कहीं 17,800 17,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और बात करूं 18,000 के लेवल पे कॉल साइड पे बात करूं तो यहाँ पे हैवीली कॉल राइटिंग है, लगभग 47 लाख का हुआ बना हुआ है। तो उस हिसाब से एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो यस, आपको रेंज बता दी है 17,500 से लेकर के 17,700। ठीक है, 17,700 के ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं तेजी करके चलना है, और 17,500 के नीचे अगर जाती है तो मेरे हिसाब से वहां से करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बाकी यस, और कल के दिन हम बाकी और डिटेल में बात कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे भी और लाइव सेशन में भी। ठीक है, तो बाकी शुरुआत के आधे घंटे आपको मार्केट को छेड़ना नहीं है। ठीक है, जो भी उठापटक हो रही है उस चीज़ को हो जाने देनी है, और फिर हम 30 मिनट का हाई और 30 मिनट का लो मार्क कर लेंगे। उस हिसाब से फिर हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल पे ही बन के आ रहा है। कल के दिन इंटरडे लेवल पे 37,500 एक अहम सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। बात करें मेजर सपोर्ट की तो 37,000 का लेवल एक अहम सपोर्ट है। मेरे हिसाब से 37,000 तक की कोई भी डिप मिलती है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे बाई करने का रिस्क एक बार उठाना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अपमूव कहाँ से मिल सकता है। तो यस, जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 38,000 के कॉल पे देखने
देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हो वहाँ पे 15 लाख का वाई बना हुआ है। तो 38,000 का लेवल एक कल के दिन एक अहम रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और यस 38,000 का लेवल जैसे टूटता है तो नेक्स्ट जो कॉल राइटिंग जहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है वो 38,500 के लेवल पे देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से 38,500 तक का मूवमेंट बन सकता है, 500 पॉइंट की अप मूव देखने को मिल सकती है 38,000 के ऊपर। सो यस इतना आप लोगों को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। बाकी मैंने की पॉइंट्स आप लोगों को सब कुछ बता दिए, आई होप समझ में आ गया होगा। और मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब दबा देना। एनालिसिस कैसी लगी उस चीज़ के बारे में सब कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाकी मैं कल को लाइव सेशन जरूर करूंगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। The girls with their nails done now. Girls with their